जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग झारखंड NMMSS और CMMSS की तैयारी कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ 30 MCQ क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग सोशल साइंस के 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग ये दोनों स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किए हैं तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो NMSS है इसका आज आखिरी डेट है 7 तारीख, और जो CMMSS स्कॉलरशिप जो है तो इसका अभी डेट है 20 मई तक ये चलेगा इसका अप्लाई। लेकिन जो ये है NMMSS इसका एप्लीकेशन जो डेट है वो आज लास्ट है, तो इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। आज भर समय है आपके पास। और जो आपका CMMSS जो एग्ज़ाम है यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना जो स्कॉलरशिप है, ये आपका 20 मई तक इसका लास्ट डेट है, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका NMSS और CMMSS दोनों के लिए आपका वीडियो जो है काम आएगा। दोनों का तैयारी आप लगे हाथ एक साथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1883, 1885, 1890 या 1905। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, A.O. ह्यूम या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी वो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा WC बनर्जी यानी ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1903, 1905, 1907 या फिर 1911। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 यानी बंगाल विभाजन किस वायसराय के द्वारा किया गया था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन दिए गए देखिए, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर होगा हम लोग का लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था यह नारा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह या फिर खिलाफत आंदोलन। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 1917, 1919, 1920 या फिर 1922 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1919। इसका जो एग्जैक्ट डेट है वो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में किस महिला नेता ने भाग लिया था? ठीक है, महात्मा गांधी के साथ महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह किए थे, डांडी मार्च तो किए, तो उनके साथ कौन महिला थी इनमें से? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या फिर कस्तूरबा गांधी। तो इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1929, ऑप्शन नंबर बी 1930, 1931 या फिर 1932। तो दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी 1930 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं कि कौन सा अधिनियम भारतीयों को सीमित स्वशासन देता है? सीमित स्वशासन कौन सा अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को मिलता है? तो ये ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को सीमित स्वशासन का अधिकार मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय जो है कौन था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय, ऑप्शन देखिए लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड वेवेल। तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन, भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और तिलक, नेहरू या फिर पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, तो ये तिलक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या किया था? भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1940, 1942, 1945 या फिर 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका आंसर सही हो जाएगा, 1942 यानी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ठीक है, तो ये जो आप लोग असेंबली में बम फेंकने वाली जो घटना है, ये किनके द्वारा किया गया था? भगत सिंह के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, राजगुरु के द्वारा या फिर सुखदेव के द्वारा। तो किस क्रांतिकारी ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ये थे भगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी नेहरू या फिर ऑप्शन डी पटेल। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के द्वारा ही आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन नंबर डी नेहरू। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन में इनमें से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, इनमें से कौन शामिल नहीं थे खिलाफत आंदोलन में? ऑप्शन नंबर ए अली बंधु, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो इनमें से कौन शामिल नहीं थे? तो अली बंधु, गांधी जी और मौलाना आज़ाद, ये तीनों इसमें शामिल थे। जो शामिल नहीं थे वो कौन थे? तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक जो है खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं थे। और आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 जो हम लोग देखते हैं कि भारत एक खोज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? कौन भारत एक खोज नामक पुस्तक लिखे थे? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन नंबर डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन कुछ आते हैं और ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया या फिर वीडियो हेल्पफुल हो रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में तक बने रहने के लिए। और एक बार फिर से आप लोग एक काम कीजिए कि 2 बार 3 बार करके ये सब रट लीजिए और एक ही बार में याद करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।